फिजिक्स 50 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। पिछला लेक्चर में हम लोग किसी फार्मूला का डायमेंशन निकालने सीखे थे। आज हम लोग डायमेंशन का एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब डायमेंशन का क्या क्या यूज है। डायमेंशन का इस्तेमाल हम लोग किसी भी फार्मूला को चेक करने में कर सकते हैं वो गलत है या सही है। यदि गलत है तो उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, और डायमेंशन का इस्तेमाल से हम लोग किसी भी फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। पहले देखिए चेक कैसे करेंगे किसी भी फार्मूला को। पिछला क्लास में हम लोग मास का डायमेंशन m पढ़े थे, फिर लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t। डायमेंशन का यूज करके हम लोग किसी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं वो सही है या गलत। चेक इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर इक्वेशन फार्मूला करेक्ट डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। किसी भी इक्वेशन का लेफ्ट साइड का डायमेंशन यदि राइट साइड के डायमेंशन के बराबर होगा, इक्वल होगा, तो उसको हम लोग करेक्ट इक्वेशन मानेंगे। यदि इक्वल नहीं होगा तो वो आपका इनकरेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक तो v इक्वल टू 80। यहाँ पे v वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है और t टाइम है। पहले हम लोग LHS लेते हैं। LHS में v का डायमेंशन क्या होगा, हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे। वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेंगे l, टाइम के लिए क्या लेंगे t, l t पे -1। तो ये हो जाएगा आपका s बाय t इक्वल टू, इसके लिए l बाय t इक्वल टू l t पे -1। अब चलिए RHS लेते हैं। RHS में क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, a इक्वल टू v बाय टी। तो a का डायमेंशन हो जाएगा आपका, v का पुट कीजिए, l t पे -1 और टाइम के लिए t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा l t पे -2। तो एक्सेलरेशन का हो गया l t पे -2 इंटू टाइम के लिए क्या लीजिएगा t, तो l t पे -2 प्लस 1, यहाँ पे पावर 1 है, तो l t पे -1। देखिए लेफ्ट साइड कितना आया हम लोग का l t पे -1, और राइट साइड भी कितना आया l t पे -1। तो LHS इक्वल टू RHS, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं v इक्वल टू 80 जो है करेक्ट इक्वेशन है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, वर्क के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो LHS लेते हैं पहले हम लोग। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क, और वर्क को क्या लिख सकते हैं, फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हम लोग को याद है ml t पे -2, पिछला क्लास में पढ़े थे। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा l, तो m l पे पावर 1 l पे पावर 1 t पे -2। अब चलिए RHS वाला फाइंड आउट करते हैं। फोर्स वाला डायमेंशन याद रख लीजिए, बार बार यूज पड़ेगा। यहाँ पे हाफ mv², देखिए 1/2, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। m का डायमेंशन क्या होगा, m v के लिए अभी पढ़े l t पे -1, तो m ये हो जाएगा l का स्क्वायर t पे -2। तो LHS में कितना निकला, m l² t पे -2। यहाँ पे देखिए m l² t पे -2। ये इक्वेशन भी आपका करेक्ट है। ठीक, एनर्जी हाफ mv² आपका करेक्ट है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे, यदि गलत होगा तो उसको सुधारने के लिए सीखेंगे। फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट if incorrect then find the correct formula। कोई एक फार्मूला दिया हुआ है F = A/m। अब इसको चेक करना है ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। यदि इनकरेक्ट है तो करेक्ट फार्मूला को फाइंड आउट करना है। चलिए पहले LHS लेते हैं हम लोग। LHS में फोर्स है, फोर्स क्या होता है m l t पर -2, और RHS में A/m। यहाँ पे ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और m क्या है, मास है। अभी हम लोग पढ़े एक्सेलरेशन का क्या होता है, v/t, वेलोसिटी के लिए l t पे -1, टाइम के लिए t ऊपर जाएगा तो l t पे -2, तो l t पे -2 बाय मास के लिए क्या m, कुछ पावर नहीं तो 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m पे -1 l t पे -2। यहाँ पे देखिए m l t पे -2 है और यहाँ पे m पे -1 है, l t पे -2 मतलब LHS आपका नॉट इक्वल टू RHS। ये फार्मूला आपका इनकरेक्ट है, गलत है, तो इसको क्या करना है, हम लोग को सुधारना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे m पे -1 है, होना क्या चाहिए m पे +1। यदि हम लोग m को ऊपर ले जाते हैं तो ये डायमेंशन के बराबर हो जाएगा RHS वाला। हम लोग इसको सुधार के लिख सकते हैं F = m। ये इस तरह से कोई इक्वेशन यदि गलत है, कोई फार्मूला यदि गलत है तो हम लोग डायमेंशन की मदद से उसको सही कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। E = c²/m। चलिए पहले LHS लेते हैं। ये आपका एनर्जी है, c स्पीड ऑफ लाइट और m है मास। तो एनर्जी को हम लोग वर्क लिख सकते हैं। वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का m l t पे -2, डिस्प्लेसमेंट के लिए l, तो
ml² t पे -2। चलिए RHS वाला लेते हैं। RHS में क्या है, c²/m। यहाँ पे स्पीड के लिए डायमेंशन जो वेलोसिटी का होगा वही होगा l t पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा। मास के लिए m, कुछ पावर नहीं तो 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। m पे 1 l² t पे -2। इसमें भी देखिए इधर वाला डायमेंशन मिल रहा है l² t पे -2, m पे यहाँ पे +1 है, m पे यहाँ पे -1 है। मतलब ये m यदि हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, m +1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सुधार के लिख सकते हैं, E = क्या होगा, mc²। इसके बाद हम लोग डायमेंशन की मदद से फार्मूला डिराइव करना सीखेंगे। डायमेंशन की मदद से किसी भी फार्मूला को डिराइव किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी v डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट s एंड टाइम t। दिया हुआ है कि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, सबसे पहले v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s लिखना है, फिर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t लिखना है। जिस चीज़ पे डिपेंड करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना है। और यहाँ पे पावर हम लोग ले लेते हैं पहले x और दूसरे के लिए ले लेते हैं y। को इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s⁻x t⁻y। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, k ले लीजिए, s⁻x t⁻y। यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा उसको हम लोग डायमेंशन लेस लेंगे। हम लोग वेलोसिटी का डायमेंशन जानते हैं, m पे 0 l t पे -1, क्योंकि v = क्या होता है आपका s/t डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसके लिए l, इसके लिए t, तो l t पे -1। m का टर्म नहीं है तो m पे 0 l t पे -1। इसका कोई डायमेंशन नहीं है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए क्या लीजिएगा, l लीजिएगा (x), टाइम के लिए t लीजिएगा y। अब कंपेयर कीजिए, l पे डायमेंशन कितना है, 1 है, और इधर क्या है, x है, तो x = क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे t पे कितना है, -1, t पे कितना है, y, तो क्या हो जाएगा, y⁻−1। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो v = k s⁻ कितना हो जाएगा, 1, t⁻ कितना हो जाएगा, -1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v = k s माइनस है तो नीचे आ जाएगा t। निकल गया फार्मूला हम लोग का। हर एक फार्मूला में एक कांस्टेंट आएगा जो कि इसका ड्रॉबैक है, इसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं चल पाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्स F डिपेंड्स अपॉन मास m एंड एक्सेलरेशन a। फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो क्या करना है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m लिखना है, फिर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a लिखना है। इस पे पावर x ले लीजिए, इस पे पावर y ले लीजिए। अब क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m⁻x a⁻y। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा k m⁻x a⁻y। हम लोग जानते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l t पे -2, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा।
m का डायमेंशन क्या, मास का m टू द पावर x, और एक्सेलरेशन के लिए l t पे -2, क्योंकि a बराबर क्या होता है आपका v/t। तो v के लिए क्या होगा l t पे -1 और ये t ऊपर जाके हो जाएगा l t पे -2। तो m l t पे -2 इक्वल टू m टू द पावर कितना हो जाएगा x, अंदर जाएगा तो l पे y t पे -2y। अब चलिए यहाँ पे देखिए m पे पावर कितना है 1, x m पे पावर कितना है x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देखिए l पे पावर कितना है 1, l पे पावर कितना है y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे देखिए t पे पावर कितना है -2 और यहाँ पे कितना है -2y, तो -2y इक्वल टू -2 माइनस माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना निकला 1 निकला। चलिए इसको इक्वेशन में पुट कर दीजिए, f इक्वल टू k m टू द पावर x का वैल्यू कितना है 1 है, 1 हो जाएगा, a पे कितना है y है, y का वैल्यू 1 निकला, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, तो फिर निकल जाएगा f इक्वल टू k m a। फिर इस फार्मूला में भी एक कांस्टेंट आ गया, ऐसे कांस्टेंट k का मान 1 होता है, आपका फाइनल जो फार्मूला निकलता है f इक्वल टू एम ए। और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टाइम पीरियड t depends upon mass m acceleration due to gravity g and लेंथ l। टाइम पीरियड आपका मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, आपको फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m टू द पावर x लिखिए, फिर t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपका g टू द पावर y लिखिए, और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l टू द पावर z ले लीजिए। अब इसको एक साथ लिखते हैं हम लोग, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m टू द पावर x, g टू द पावर y और l टू द पावर z। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा k m टू द पावर x, g टू द पावर y और l टू द पावर z। टाइम पीरियड का हम लोग जानते हैं डायमेंशन क्या होता है, t होता है, टाइम पीरियड क्या है टाइम है, तो क्या हो जाएगा m पे 0, l पे 0, t पे 1। k का कोई डायमेंशन नहीं है, m के लिए क्या लीजिएगा m पे x, g क्या है आपका एक्सेलरेशन है, तो क्या हो जाएगा l t पे -2, इसके लिए क्या लीजिएगा y, लेंथ के लिए क्या लीजिएगा l पे z। m पे 0, l पे 0, t पे 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे m पे कितना है x, l पे कितना हो जाएगा y और t पे कितना हो जाएगा -2i, -2 इंटू i, और l पे कितना है z। तो m पे 0, l पे 0, t पे 1 इक्वल टू m पे x, देखिए यहाँ पे l पे y है और l पे z है, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा y प्लस z t पे -2i। अब देखिए दोनों तरफ m पे पावर वाला इक्वेट कर दीजिए, तो m इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0,
एल पे कितना है 0 है, इधर कितना है y प्लस जेड, तो कितना हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए टी पे कितना है -2i और टी पे कितना है 1 है, तो -2i इक्वल टू 1। अब y का वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब इसमें पुट कीजिए, y कितना है -1/2 प्लस z इक्वल टू 0, तो आपके पास y प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो z इक्वल टू कितना निकल गया, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +1/2, तो x का वैल्यू निकल गया 0, y का -1/2 और z का +1/2। चलिए इस इक्वेशन में पुट करते हैं हम लोग, t इक्वल टू k m पे पावर x कितना है 0 है, 0 हो जाएगा। g कितना है, g पे पावर y कितना निकला -1/2 और l पे पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो t इक्वल टू k m पे 0 तो नहीं लिखना है, इसको 1 हो जाएगा, फिर ये नीचे चला जाएगा, l पे 1/2 नीचे आ जाएगा तो g पे 1/2। तो t इक्वल टू आपका निकल गया k, यहाँ भी 1/2 पावर है, यहाँ भी 1/2 पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं √L/g। k का वैल्यू यहाँ पे लेते हैं हम लोग 2π √L/g। इस तरह से हम लोग किसी भी फार्मूला को डायमेंशन की मदद से डिराइव कर सकते हैं।